अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नवीद हुसैनी HBL के नाम से। जैसा कि हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, टेंसेस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया टेंसेस और प्रेजेंट कंटिन्यू कंप्लीट हो गया। और आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से कि प्रेजेंट परफेक्ट जो हमारा टेंस है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं, उसमें नाउन की कौन सी यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की जो डेफिनेशन उसकी बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का वैसे जो मीनिंग है उर्दू में वो है फ़ेल हाल मुकम्मल, यानी कि फ़ेल हाल मुकम्मल ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में या मौजूदा वक्त में मुकम्मल हो चुका हो, उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन ये ऐसे है कि जैसे सेंटेंसेस के लास्ट पे चुका है, चुके हैं, चुकी हैं वगैरह वगैरह आता है, यानी जो ये निशानदेही करता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस हैं। सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं, हेल्पिंग वर्ब उर्दू में उसको हम कहते हैं अमदादी फ़ेल। हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल होते हैं हैव या हैज़, यानी हैव या हैज़ यूज़ होते हैं। हैज़ जो होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म यानी कि जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ इस्तेमाल होगा। जैसे कि ही शीट, मैंने आपको जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि जो फर्स्ट पर्सन होता है ना, मसलन कि जो भी समटाइम जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर, वो ये बात करते हैं कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म के साथ ये यूज़ होगा, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट हो। जिस तरह आई है वो भी सिंगुलर है, सिंपल है, वाहद है, लेकिन ये हमने देखना है जो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है, शराइत ये होनी चाहिए। यानी कि जो थर्ड पर्सन होते हैं ही शीट, उसके साथ यानी कि हैज़ यूज़ होगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। ये भी आपको इस चीज़ का पता चल गया कि हैज़ और हैव जो हेल्पिंग वर्ब हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ ये इस्तेमाल होंगे। इसमें सबसे पहले हम जब इसको हमने माइनस यानी कि माइनस वाला सेंटेंसेस बनाना है, मनफी नेगेटिव यानी कि सेंटेंसेस बनाना है, तो हम हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाएंगे, हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाएंगे। और अगर हमने सवालिया सेंटेंसेस बनाना है, हैज़ या हैव को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। इसमें आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। इस चीज़ की मेरा ख्याल आपको समझ लग गई होगी। तो अगर हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी सवालिया और मनफी अगर दोनों सेम हमारे सेंटेंसेस हो जाएं तो उसको कैसे हम करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब पहले इस्तेमाल करेंगे, हैज़ या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब और एंड पे हम ऑब्जेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं आपको एक सेंटेंस से सिंपल बताता हूँ कि वो कैसे इसको हम यानी ट्रांसलेशन करेंगे। पहले मैं बताऊँगा सिंपल हम कैसे उसकी ट्रांसलेशन करेंगे, नेगेटिव हम कैसे करेंगे, इंटेरोगेटिव, और दोनों इकट्ठे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे होंगे। जैसा कि हम वादा कर चुके हैं, हम वादा कर चुके हैं, ये सिंपल जो सेंटेंसेस होगा ये होगा वी हैव गिवन आवर वर्ल्ड, वी हैव गिवन आवर वर्ल्ड, कि हम वादा कर चुके हैं। अगर हम इसको माइनस में कन्वर्ट करेंगे, मनफी फ़िक्रे में, तो ये आ जाएगा वी हैव नॉट गिवन आवर वर्ल्ड। और अगर ये इंटेरोगेटिव में हो जाए, हैव हम पहले ले आएंगे, हैव वी गिवन आवर वर्ल्ड। और अगर हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों इकट्ठे कर लें, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हैव आएगा जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, हैव वी नॉट गिवन आवर वर्ल्ड, ऐसे हम यूज़ करेंगे हमेशा। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब भी आपने सेंटेंसेस करना होगा, कोई भी यानी कि टेंस का सेंटेंसेस हो, सबसे पहले आपने अगर सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, आपने सबसे पहले जो सिंपल होगा उसका सब्जेक्ट देखना, सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद आपने उसकी वर्ब देखनी है कौन सी इस्तेमाल होगी, उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव देखना क्या है इसमें। और अगर वो मनफी में हमने बनाना है, सबसे पहले आपने देखना है ये कौन से टेंसेस का सेंटेंसेस है,
फिर आपने सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, इसके बाद आपने वर्ब का इस्तेमाल करना और एंड पे आपने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना। एक प्रॉपर फार्मूला होता है जो आपने यूज़ करना है। अगर आपको इसकी फार्मूले की समझ आ जाए तो आपके लिए सेंटेंसेस को मुश्किल नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है उसकी समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करता हूँ कि लेक्चर मेरा शॉर्ट हो ताकि मैं आपको जो मेन चीज़ें हैं टेंसेस की वो आपको बताऊँ। यानी कि ज़्यादा एक तो होता है ना डिटेल में आधे घंटे का लेक्चर बंदा दे और समझ किसी को ना लगे। जिसको समझ आनी होती है वो 5-10 मिनट में समझ आता है। इसमें मैं आपको सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। सबसे पहले लेक्चर में मैंने आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में बता दिया था। तो अभी जो टेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सबसे पहले आपको डेफिनेशन बताता हूँ, इसकी हेल्पिंग वर्ब बताता हूँ, वर्ब बताता हूँ और फार्मूला बताता हूँ कि इसका फार्मूला सिंपल हम कैसे टेंस जो सेंटेंसेस होगा उसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। नेगेटिव अगर आ जाए सेंटेंस उसको कैसे करेंगे, इंटेरोगेटिव आ जाए उसको कैसे करेंगे, और दोनों इकट्ठे आ जाए नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तो वो कैसे होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने टेंस करवाया प्रेजेंट परफेक्ट उसकी समझ आ गई होगी। और इंशाल्लाह कल की वीडियो में आपको बताऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के हवाले से। तो इंशाल्लाह ताला अगर कोई आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका आंसर मैं लाजमी आपको दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।